नमस्कार जोहार। मैं आपका दीपक भैया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट पर। आज का जो क्लास है वो झारखंड के उद्योग के बारे में है। तो झारखंड के उद्योग में सबसे अहम भूमिका जो है, यानी कि झारखंड का उद्योग का जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले जो नाम आता है वो टाटा स्टील का आता है। जमशेदपुर में स्थित पूर्वी सिंहभूम में स्थित टाटा स्टील जो पहले टिस्को के नाम से उसका स्थापना हुआ था और 2005 ईस्वी में जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया। तो आइए हम देखते हैं झारखंड के उद्योग में सबसे पहला जो आपका सवाल है वह टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो यहां पर याद रखेंगे दोस्त, टाटा स्टील जो है उसका वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो JN टाटा को माना जाता है। देखिए यहां पर वास्तविक संस्थापक अगर रहे का बात करें तो वास्तविक संस्थापक जो है दोस्त, वास्तविक संस्थापक JN टाटा। क्या नाम है? तो JN टाटा। और इसका स्थापना जो है, टाटा स्टील का स्थापना जो किया था, वास्तविक संस्थापक ये माना जाता है, इन्होंने स्थापना नहीं किया था। इनका मृत्यु तो 1904 ईस्वी में ही हो गया था, लेकिन प्रारंभिक विचार इन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील इसको के बारे में इन्होंने ही विचार दिया था, लेकिन 1904 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, 1904 ईस्वी में। और आपका टाटा स्टील जो है टिस्को के नाम से, टिस्को का स्थापना जो हुआ था, टिस्को का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना हुआ। और इनके टिस्को का स्थापना करने वाले हैं दोराबजी टाटा। इन्होंने किया, तो यहां पर देखिए आप, दोराबजी टाटा इन्होंने किया। टिस्को का स्थापना दोराबजी टाटा ने किया 1907 ईस्वी में। और आप यहां पर इससे जुड़े तथ्य आप जान लीजिए, 1907 में इसका स्थापना हुआ टिस्को का, और 1907 के बाद 1911 ईस्वी में यहां से लोहे का उत्पादन प्रारंभ हो गया। यानी कि अगर पूछा जाए कि टाटा जो टिस्को था, टिस्को से उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, तो 1911 ईस्वी में। क्या चीज का प्रारंभ हो गया उत्पादन? लोहे का। और 1914 ईस्वी में यहां से इस्पात का भी उत्पादन प्रारंभ हो गया। यानी कि 1911 में लोहा और 1914 में इस्पात का यहां पे उत्पादन होना प्रारंभ हो गया। और इसका जो स्थापना किया वो दोराबजी टाटा ने किया, टिस्को 1907 ईस्वी में। याद रखेंगे, टिस्को का स्थापना 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा ने किया, 1911 में यहां पर लोहे का उत्पादन शुरू हो गया, 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया। लेकिन वास्तविक संस्थापक JN टाटा को माना जाता है, जिनका मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गया। तो उनको वास्तविक संस्थापक क्यों माना जाता है? इसलिए क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही ऐसा विचार रखा था टिस्को नाम की कंपनी को स्थापित करने का, जो भारत का सबसे पहला, याद रखेंगे, भारत का सबसे पहले यानी सबसे पहला है और सबसे बड़ा भी, सबसे पहला यानी कि सबसे प्रथम एवं बड़ा। याद रखेंगे, पहला एवं बड़ा इस्पात संयंत्र है, नाम है टिस्को, जिसका स्थापना कब किया गया? 1907 ईस्वी में दोराबजी टाटा के द्वारा। चलिए, तो अब यहाँ पे आपका टिस्को से संबंधित जो सवाल था वो उम्मीद है कि सारा आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 1907 ईस्वी में टिस्को बना, लेकिन यही टिस्को का नाम जो है मेरे दोस्त वो टाटा स्टील कर दिया गया। क्या कर दिया गया? टाटा स्टील इसका नाम बदल के कर दिया गया। और टाटा स्टील इसका नाम बदल करके कब किया गया? तो याद रखेंगे, टाटा स्टील इसका नाम बदल के कर दिया गया 2005 ईस्वी में।
2005 ईस्वी में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, टाटा स्टील कर दिया गया। चलिए तो अब हम सवाल की ओर आते हैं। आपका सवाल जो था वो था टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक जो है JN टाटा यानी कि जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा को माना जाता है। इसका जवाब हो जाएगा JN टाटा, जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा। चलिए आगे सवाल है, टिस्को यानी कि टाटा आयरन, देखिए यहां पर टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उन्होंने इसका स्थापना नहीं किया। टाटा स्टील एंड टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का स्थापना जो जिन्होंने किया उस व्यक्ति का नाम है दोराबजी टाटा। क्या नाम है, दोराबजी टाटा। तो देखिए यहां पर ऑप्शन में दिया है दोराबजी टाटा, सी नंबर में इसका जवाब हो जाएगा दोराबजी टाटा। आगे है टिस्को जो भारत का सबसे बड़ा, याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा एवं पहला है ना, सबसे बड़ा एवं पहला इस्पात संयंत्र, नाम है टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पहला इस्पात संयंत्र का स्थापना पूर्वी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में किया गया था। और वो कब किया गया था, तो 1907 ईस्वी में किया गया था। किनके द्वारा, दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। और कौन सा जगह पे टाटा स्टील स्थित है, तो आप ये याद रखेंगे जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी है जमशेदपुर में, जिसका संगम पर स्थित है। दोनों के संगम पर स्थित है आपका टाटा स्टील। यहां पर सवाल था स्थापना कब किया गया, तो याद रखेंगे 1907 में, जो भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पहला इस्पात संयंत्र था। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, टिस्को किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ। टिस्को में किस वर्ष उत्पादन प्रारंभ हुआ। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि टिस्को में उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वो 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और यहाँ 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1911 ईस्वी, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। और 1914 ईस्वी में यहाँ पर इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हो गया था। याद रखेंगे इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हो गया था, तो 1914 ईस्वी में। यहाँ पर उत्पादन पूछ रहा है ना, तो उत्पादन तो 1911 में ही लोहे का उत्पादन शुरू हो गया था। किस वर्ष टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया। देखिए सवाल अभी आ गया, यही सवाल का जवाब मैंने अभी आपको बताया था कि टिस्को में इस्पात का जो उत्पादन प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ, वो 1914 ईस्वी में हुआ। 1911 में लोहे का उत्पादन शुरू हुआ था। आगे सवाल है, भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैंने आपको बताया यहां पर कि भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र का जो नाम है वो टाटा स्टील है, टिस्को है। इसको पुराना नाम था, 2005 के बाद उसका नाम टाटा स्टील कर दिया गया है। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा, टाटा स्टील। देखिए अब यहां पर बोकारो है ना, तो बोकारो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा है ना, और दूसरा यानी कि इसके बाद बोकारो स्टील का स्थापना हुआ था इस्पात संयंत्र में, बोकारो स्टील नाम आ जाएगा, जो सेल यानी कि सेल के द्वारा ये चलता है, सेल के अधीन है। चलिए यहां पर टाटा स्टील, और ये जो है सो भारत का चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका सवाल है, भारत का प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अभी यहां पर सवाल था कि भारत का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा में आप टाटा स्टील को टिक किए। अब कहता है कि सबसे पहला कौन सा है, प्रथम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का सबसे प्रथम जो इस्पात संयंत्र है उसमें भी जो नाम आएगा वो आ गया आपका
टाटा स्टील का। टाटा स्टील निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो मैंने आपको बताया था टाटा स्टील जो है वो स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन केवल और केवल नदी दिया हुआ है, खरकई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ संगम नहीं पूछा है ना, तो यहाँ स्वर्ण रेखा आप नदी को टिक करेंगे। आपका जवाब क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। टाटा स्टील झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो झारखंड राज्य के कौन सा जिला में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। चलिए आगे सवाल है, टाटा स्टील को चूना पत्थर की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो याद रखेंगे, टाटा स्टील को चूना पत्थर की जो प्राप्ति होती है वो कौन सा जगह से होती है? तो सुंदरनगर उड़ीसा से होती है। कहां से होती है? सुंदरनगर उड़ीसा से टाटा स्टील को क्या चीज का? चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। चलिए आगे सवाल है, टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो याद रखेंगे, टाटा स्टील को कोकिंग कोल की जो प्राप्ति होती है वो मयूरभंज से होती है। कोकिंग कोल का सवाल था यहाँ पर। चलिए कोकिंग कोल, टाटा स्टील को कोकिंग कोल की प्राप्ति कहां से होती है, यानी कि कोयले की प्राप्ति कहां से होती है? टाटा स्टील को कोयले की जो प्राप्ति होती है वो झरिया धनबाद से होती है। और इसमें किस प्रकार का कोयले का प्रयोग होता है? तो बिटुमिन्स नाम का कोयला होता है। बिटुमिन्स इसका एक प्रकार है जो कोयले का कोकिंग कोल की प्राप्ति झरिया से होती है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? झरिया। आगे सवाल है, टाटा स्टील को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? यानी मैग्नीज एवं क्रोमाइट की जो प्राप्ति होती है टाटा स्टील को वो चाईबासा से होती है। कौन सा जगह से? तो चाईबासा से। आगे सवाल है, टाटा स्टील को कच्चा लोहा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थान से होती है? तो टाटा स्टील को कच्चा लोहा की जो प्राप्ति होती है वो मयूरभंज, ये उड़ीसा में पड़ता है, और नौवा मुंडी जो आपका झारखंड में ही है, ये दोनों जगह से प्राप्त होता है। तो इसका जवाब यहाँ पर ए एवं बी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, उपरोक्त दोनों स्थानों से। टाटा स्टील को डोलोमाइट की प्राप्ति किस स्थान से होती है? तो याद रखेंगे, टाटा स्टील को डोलोमाइट की जो प्राप्ति होती है वो उड़ीसा के सुंदरनगर से होती है। कहां से होती है? उड़ीसा के सुंदरनगर से। किस वर्ष टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया था? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि वर्ष 2005 ईस्वी में क्या किया था? इसका नाम बदल करके, टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया था। पहले इसका नाम टिस्को था, यानी कि यही टिस्को का भी नाम तो वही था, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, है ना? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया टाटा स्टील। चलिए आगे आपके पास सवाल है कि टाटा समूह द्वारा किस वर्ष अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की गई? तो वर्ष 1948 में टाटा कंपनी द्वारा टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव का स्थापना किया गया था। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष? चलिए अब आपका सवाल यहाँ बोकारो स्टील से आ गया, तो याद रखेंगे यहाँ पर बोकारो स्टील जो आपका है उसका स्थापना आपका 1964 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1964 ईस्वी में हुआ, जो सेल के अधीन है, SAIL, सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अधीन आता है। इसका स्थापना 1964 में किया गया। झारखंड का दूसरा और भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है, ये इस्पात संयंत्र है। कहां पर? बोकारो में, जिसका स्थापना 1964 में किया गया। और यहां पर 1972 में
याग की भट्टी यहाँ पर स्थापित की गई और 1974 से यहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया। यानी कि आप देखें कि 1964 में इसका स्थापना हुआ, 1972 में यहाँ पर याग की भट्टी स्थापित की गई। ठीक है, याग की भट्टी स्थापित की गई और 1974 से यहां से उत्पादन प्रारंभ हो गया। चलिए तो याद रखेंगे। उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो यहां पर आपके सामने सवाल था कि टाटा बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बोकारो संयंत्र की स्थापना जो हुई वो 1964 में हुआ। ये माराफारी एक जगह है बोकारो में, जहां पर बोकारो स्टील जो है वो वहां पर स्थापित किया गया है। चलिए आगे सवाल है आपके सामने कि झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है। तो आपका क्या हो जाएगा जवाब, बोकारो स्टील। सवाल है बोकारो स्टील संयंत्र से किस वर्ष उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। तो मैंने आपको बताया कि वर्ष 1972 में, वर्ष 1972 में वहां पर क्या किया गया था, याग की भट्टी लगाया गया था और स्थापित किया गया था और वर्ष 1974 में उत्पादन प्रारंभ हो गया था। उत्पादन प्रारंभ हुआ था और यहाँ पर याग की भट्टी लगाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है उत्पादन का ना, तो सवाल इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1974 ईस्वी। चलिए आगे आपके सामने सवाल है बोकारो स्टील संयंत्र इनमें से किस स्थान पर अवस्थित है। तो याद रखेंगे बोकारो स्टील संयंत्र जो है वो कहां पर स्थित है, तो माराफारी जगह है बोकारो में, वहां पर स्थित है। आगे सवाल है बोकारो स्टील प्लांट में किस वर्ष याग की प्रथम भट्टी स्थापना की गई। तो याग की प्रथम भट्टी की जो स्थापना वहां पर किया गया वो वर्ष 1972 ईस्वी में किया गया और 1972 में किया गया और 74 से वहां उत्पादन प्रारंभ हो गया। सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। तो याद रखेंगे बोकारो स्टील संयंत्र की जो स्थापना किया गया था वो सोवियत संघ रूस के सहायता से इसका स्थापना किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा रूस। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। जी, यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है और यह संयंत्र सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल सही। तो मैंने तो पीछे दोनों बात आपको बताया था कि यह भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है और यह जो है वो यह संयंत्र सेल जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अधीन में आता है। तो सेल के अंतर्गत कार्य करता है। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों यानी कि सी। चलिए आगे सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र को कोकिंग कोयला की प्राप्ति इनमें से कहां से होती है। तो बोकारो स्टील संयंत्र को भी कोकिंग कोयला की जो प्राप्ति होती है वो झरिया से ही होती है और उसको टाटा स्टील को भी कहां से होती है, झरिया से ही होती है। चलिए आगे सवाल है कि बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति किस जगह से होती है, किस राज्य से होती है। तो मध्य प्रदेश से होती है। और यहाँ पर जो टॉप 25 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किया था झारखंड के उद्योग से वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवाया है और इस पर और भी आगे वीडियो बना करके आपको झारखंड का उद्योग क्लियर करवाया जाएगा। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए हैं इस चैनल में उस जरूर सब्सक्राइब करें। यानी कि जो मैंने बताया आप इतना जब वीडियो को देखे ध्यान से, जब पढ़े हैं और आगे पढ़ना भी चाहते हैं तो फिर आप इतना जरूर करें, उसको लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।